कभी कभी ना खामोशी शब्दों से कहीं ज्यादा कह जाती है। आज हम एक ऐसे ही परिवार की कहानी में उतरेंगे जो गरीबी से तो लड़ ही रहा है, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ की एक चादर ओढ़े हुए है। चलिए उनके दिल के राज जानने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक अकेली तस्वीर से। खाना बनाने के बाद एक माँ सिद्धेश्वरी चूल्हे के पास घुटनों में सिर छिपाए बैठी है। ये सिर्फ थकान नहीं है, ये उस गहरी निराशा का संकेत है जो उस घर की दीवारों में बस चुकी है। तो सवाल यही उठता है, क्या एक साधारण सा दोपहर का खाना किसी परिवार के अनकहे राज, उनके डर और उनके प्यार की पूरी कहानी बयां कर सकता है? आइए इस परिवार के हर एक सदस्य से मिलते हैं और इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो पहला हिस्सा है एक खामोश चूल्हा। चलिए उस घर की गरीबी और उस चुप्पी को महसूस करते हैं जहां हर आहट भी एक कहानी कहती है। सिद्धेश्वरी की नजर अपने 6 साल के बेटे प्रमोद पर पड़ती हैं। उसकी छाती की हड्डियां साफ गिनी जा सकती हैं। सोचिए, ये सिर्फ गरीबी नहीं है, ये भूख की वो तस्वीर है जिसे कोई भी मां देखना नहीं चाहेगी। और उसका पेट एक मटके की तरह फूला हुआ। कैसी विडंबना है ना? शरीर में तो जान नहीं, लेकिन पेट भूख की हवा से भरा है। यही उस घर की असली कहानी है। और जो सबसे दर्दनाक तस्वीर है वो है बच्चे के खुले मुंह पर भिनभिनाती मक्खियां। ये उस मां की लाचारी को दिखाती है, जहां वो अपने बच्चे को इन मक्खियों से भी नहीं बचा पा रहे। अब देखते हैं इस माहौल में जब खाना परोसा जाता है तो होता क्या है। तो अब आता है दूसरा हिस्सा, गरूर की 2 रोटियां। अब घर का बड़ा बेटा रामचंद्र खाने पर आता है और यहीं से शुरू होती है इज्जत बचाने की एक खामोश रस्म। तो खाने में क्या है? बस 2 रोटियां, पानी जैसी पतली दाल और थोड़ी सी चने की तरकारी। अब ये खाना किसी का भी पेट भरने के लिए काफी नहीं है, और ये बात घर का हर सदस्य अच्छी तरह जानता है। तो जब माँ एक और रोटी देने की कोशिश करती है, रामचंद्र फौरन मना कर देता है। बहाना क्या? मेरा पेट तो भरा हुआ है। ये इस कहानी का पहला झूठ है। एक ऐसा झूठ जहां भूख से ज्यादा जरूरी परिवार का आत्मसम्मान है। वो खुद भूखा रहकर दूसरों के लिए खाना बचाना चाहता है। कहानी का तीसरा हिस्सा, बहानों की ताल। अब बारी है मंझले बेटे मोहन की, और झूठ का यह सिलसिला एक नए बहाने के साथ आगे बढ़ता है। माँ जब मोहन को रोटी देती है तो वो पेट भरने का बहाना नहीं बनाता, वो तो खाने में ही नुक्स निकाल देता है। कहता है रोटियां अच्छी नहीं बनी, ताकि उसे और न खाना पड़े। बहाना नया है, लेकिन मकसद वही पुराना, दूसरों के लिए खाना बचाना। तो यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि इन दोनों भाइयों के बीच एक अनकहा समझौता सा है। कोई ये नहीं कहता कि भाई खाना कम है। रामचंद्र पेट भरा होने का झूठ बोलता है तो मोहन खाने में कमी निकालता है, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है, किसी तरह इस सीमित भोजन को बचाना। चौथा हिस्सा, देवता का आसन। अब घर के मुखिया मुंशी जी आते हैं, और झूठ का ये खेल अब सिर्फ भूख छिपाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी इज्जत बचाने के लिए भी खेला जाएगा। मुंशी जी की उम्र तो वैसे 45 है, पर जिंदगी की मार ने उन्हें जैसे 55 का बना दिया है। ढीला ढाला शरीर, फटे हुए कपड़े, उनकी हालत खुद ही अपनी कहानी कह रही है। और अब सुनिए मुंशी जी का बहाना। वो कहते हैं कि अनाज से मन ऊब गया है, और रोटी भी लेंगे तो बस गुड़ के पानी के साथ, वो भी हाजमे के लिए। देखिए कैसे भूख को बीमारी का नाम देकर छिपाया जा रहा है। और अब कहानी का 5वां हिस्सा, मां का हिस्सा। जब सब खाकर उठ जाते हैं, तब मां अकेले उस सच्चाई का सामना करती है जो खाली बर्तनों में साफ नजर आ रही है। थाली में अब बचा क्या है? बस एक जली हुई मोटी रोटी। ये रोटी नहीं, ये उस मां का त्याग है, उसकी बेबसी है, जो थाली में अकेली पड़ी है। और अब देखिए एक मां का दिल। वो उस आखिरी जली हुई रोटी को भी अकेले नहीं खाती। पहले वो अपने सोए हुए बेटे प्रमोद को देखती है, फिर रोटी के 2 बराबर टुकड़े करती है और एक टुकड़ा उसके लिए रख देती है, ये जानते हुए भी कि शायद कल के लिए कुछ भी नहीं है। और जैसे ही वो पहला निवाला अपने मुंह में रखती है, उसकी आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगते हैं। ये आंसू दिन भर के झूठ, परिवार की तकलीफ और उसकी अपनी लाचारी के हैं। इस एक पल में सारे बहाने टूट जाते हैं और सिर्फ एक मां का दर्द बाकी रह जाता है। तो अब आता है छठा हिस्सा, अनकही सच्चाई। आखिर इन सारे झूठों के पीछे की असली हकीकत है क्या? चलिए जानते हैं। ये टेबल देखिए, यहां सब कुछ साफ हो जाता है। बेटे भूखे हैं फिर भी बहाने बनाते हैं।
पिता के बारे में माँ झूठ बोलती है कि बच्चे उन्हें देवता मानते हैं ताकि उनका स्वाभिमान बना रहे। और माँ ये दिखावा करती है कि सब ठीक है, जबकि असल में वो अकेले ही इस पूरे परिवार को संभाले हुए हैं। और ये है इस कहानी का सबसे बड़ा राज। मुंशी जी, जो घर के मुखिया हैं, वो 1.5 महीने से बेरोजगार हैं। उनकी क्लर्क की नौकरी जा चुकी है। परिवार की ये हालत इसी वजह से है। उनका दिन में इतना निश्चिंत होकर सोना भी शायद इस कड़वी हकीकत से भागने का ही एक तरीका है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं कि जब सच बर्दाश्त के बाहर हो जाए तो क्या एक दूसरे की हिम्मत बनाए रखने के लिए बोला गया झूठ धोखा होता है या फिर प्यार का ही एक रूप? सोचिएगा जरूर।